गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आशीष जून, फैकल्टी ऑफ जीएस। कल हमने पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट किया था। जिस बच्चे ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लें, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटी का सिलेबस क्या होगा और उसके बाद हमने एक हमारा देश कैसे रन कर रहा है, हमारे देश में कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो एम यही है कि आप ये समझो कि हमारा देश कैसे चल रहा है, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं कैसे कैसे काम कर रही है। उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने कल अपने देश का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया था। तो अपना कॉपी पेन साइड रख दो, सिर्फ समझना है। अगर नोट करना है तो दोबारा वीडियो देख लेना, तब नोट कर लेना, ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट किया था कि दुनिया में कोई भी देश हो उसमें मेनली तीन इंस्टीट्यूशंस, तीन संस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक जो कानून बनाती है, दूसरी जो उन कानूनों को लागू करती है, और तीसरी जो उन कानूनों की रक्षा या समीक्षा करती है। मतलब कानून बनाने वाली संस्था लेजिस्लेचर, विधायिका, कानूनों को लागू करने वाली संस्था एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या कार्यकारी संस्था, और तीसरी है कानूनों की रक्षा करने वाली, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। ये कल हमने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने एक एक को डिटेल से स्टडी करना है, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका, ये दोनों की दोनों इंडिया में कैसी हैं? डबल लेजिस्लेचर और डबल एग्जीक्यूटिव। मतलब दोहरी विधायिका है और दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी का मतलब क्या होता है, कल पूरा डिटेल से समझाया था, ब्रीफली अभी बता देता हूं। दोहरी विधायिका है या दोहरी कार्यपालिका है, इसका मतलब ये है कि भारत की अपनी विधायिका है और राज्यों की अपनी अपनी विधायिकाएं हैं। मतलब कानून बनाने वाले देश में दो संस्थाएं हैं, एक तो भारत के लिए कानून बनाएगी, एक राज्यों के लिए, ठीक है। और ऐसे ही कार्यपालिका, कानूनों को लागू करने वाली भी दोहरी संस्था है हमारे देश में, एक तो भारत की कार्यपालिका और एक राज्यों की कार्यपालिका। मतलब पूरे देश में अगर कोई कानून लागू करना है तो वो कौन करेगा? भारत की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। और किसी राज्य में कोई कानून लागू करना है तो उसको कौन करेगा? उस राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। तो विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों की दोनों हमारे देश में डबल, दोहरी पाई जाती हैं। इसका दूसरा मीनिंग ये था कि भारत की जो कार्यपालिका या भारत की जो विधायिका है और राज्यों की जो कार्यपालिका या राज्यों की जो विधायिकाएं हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के नीचे काम नहीं करती। मतलब विधायिका, राज्य की विधायिका ने कोई कानून बना दिया तो वो बना दिया, उसको भारत की विधायिका नहीं बदल सकती। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका ने अगर कोई डिसीजन ले लिया, कोई कानून लागू किया, तो भारत की जो एग्जीक्यूटिव है, भारत की कार्यपालिका, उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब कि भारत की विधायिका या कार्यपालिका अपने आप में सुप्रीम है और राज्यों की विधायिका या कार्यपालिकाएं अपने आप में सुप्रीम है, ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका भारत में कैसी है? इंटीग्रेटेड, एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या है कि राज्यों की और भारत की अलग अलग न्यायपालिकाएं नहीं है। जुडिशरी जो है सिंगल है इंडिया के अंदर। मतलब जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है, ठीक है। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। तो जुडिशरी कैसी है? इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले लेजिस्लेचर, विधायिका। तो पहली बात तो यही कि डबल लेजिस्लेचर, मतलब भारत की विधायिका और राज्यों की अपनी विधायिकाएं, ठीक है। तो मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? भारत की विधायिका पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया और राज्यों की विधायिकाएं, स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों हमने स्टडी करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, भारत की विधायिका, ठीक है। तो भारत की विधायिका का नाम है पार्लियामेंट। भारत की विधायिका का क्या नाम है? पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। संसद का काम क्या है? कानून बनाने का, क्योंकि विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है कानून बनाने का। और पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? भारत की विधायिका। और भारत की विधायिका का नाम क्या है? पार्लियामेंट, संसद। तो मतलब हमें क्या पढ़ना है? संसद, पार्लियामेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया या
भारत की विधायिका का नाम क्या है? तो नाम क्या है? पार्लियामेंट, मतलब संसद। ठीक है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है यहां से कि अमेरिका, यूएसए, अमेरिका की ये जो है विधायिका, लेजिस्लेचर, अमेरिका की विधायिका का क्या नाम है? तो अमेरिका की विधायिका का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। यूएसए की विधायिका का नाम क्या है? कांग्रेस। और कांग्रेस हमारे यहाँ एक पार्टी है ना, हमारे यहाँ एक दल है, एक पार्टी है कांग्रेस। लेकिन अमेरिका की विधायिका का नाम क्या है? कांग्रेस। और भारत की विधायिका का नाम है पार्लियामेंट। ठीक है। अब हमें पढ़ना है पार्लियामेंट। ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट, संसद, संसद में कौन कौन होता है? ठीक है। तो संसद के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं संसद के? 3 पार्ट। संसद के 3 भाग, संसद के होते हैं 3 पार्ट। कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट? नंबर 1 प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। जो पार्लियामेंट है उसके 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा एंड थर्ड लोकसभा। ठीक है। यानी कि अब हमें क्या स्टडी करना है? ये 3 भाग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। अगर यही बात घुमा करके पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो हाउस कितने हैं? 2। हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय का मतलब 2 हाउस, 2 सदन। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था। मतलब भारत की जो विधायिका है जिसका नाम है पार्लियामेंट, और उसका नाम पार्लियामेंट है, और उसमें कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं। और उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। क्या कहा मैंने? प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का भाग है लेकिन सदस्य नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए संसद के भाग कितने? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और हाउस कितने? सदन कितने? 2। कौन कौन से सदन? राज्यसभा और लोकसभा। इतना क्लियर है कि भारत के लिए, पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? भारत की विधायिका, जिसका नाम है पार्लियामेंट, मतलब संसद। और उस संसद के 3 भाग हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और उसके 2 हाउस हैं। कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 हाउस हैं। ठीक है। अब बात करते हैं राज्यों की विधायिका की, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? हर एक राज्य की अपनी अपनी विधायिकाएं होंगी, हर एक राज्य की अपनी अपनी लेजिस्लेचर होंगी। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है। तो जो राज्यों की जो विधायिकाएं हैं उसके 2 भाग भी हो सकते हैं और 3 भाग भी हो सकते हैं। क्या होगा? ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, इसके कितने भाग होंगे, कितने पार्ट होंगे? ये भाग 2 भी हो सकते हैं और 3 भी। किसी राज्य में 2 भाग हैं, किसी राज्य में 3 भाग हैं। ठीक है। जिस राज्य में 3 भाग हैं वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला तो होगा उसमें गवर्नर। कौन होगा? गवर्नर, मतलब राज्यपाल। दूसरा विधानसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। और तीसरा विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस भी राज्य में लेजिस्लेचर, विधायिका के 3 भाग होंगे, वो 3 कौन कौन से होंगे? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। मतलब गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके 2 ही भाग हैं, है ना। तो जिसमें 2 भाग होंगे उसमें कौन से भाग होंगे? एक तो गवर्नर होगा और दूसरी विधानसभा होगी। उनमें विधान परिषद नहीं होगी। मतलब राज्यों की विधायिकाओं का स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में? राज्यों की जो विधायिकाएं हैं उसके 2 भाग भी हो सकते हैं और
तीन भाग भी हो सकते हैं, जिसमें दो भाग होंगे, उसमें कि कौन कौन होगा, एक गवर्नर होगा और दूसरा विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और जिस राज्य में तीन भाग होंगे उसमें कौन कौन होगा, गवर्नर होगा, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। ठीक है, आया समझ में। अब जिस राज्य में दो भाग हैं उस राज्य में एक हाउस होगा, है ना। देखो कोई राज्य है जिसमें दो भाग हैं तो एक तो क्या होगा, गवर्नर, दूसरा क्या होगा, विधानसभा। लेकिन इसमें हाउस कितने होंगे, एक हाउस होगा, एक सदन होगा, और वो कौन सा सदन होगा, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें विधायिका के तीन भाग हैं, तो जिसमें तीन भाग हैं उसमें क्या होगा, उसमें दो हाउस होंगे। कौन कौन से, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। आया समझ में। ठीक है, कि राज्यों की जो हमारी विधायिका है, राज्यों के लिए अपने अपने जो संस्था कानून बनाने वाली है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। किसी राज्य में तो दो भाग हो सकते हैं और किसी राज्य में तीन। जिस राज्य में दो भाग होंगे वो गवर्नर और विधानसभा, और जिसमें तीन होंगे उसमें गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। कहने का मतलब ये है कि राज्य में, जिस राज्य में दो भाग हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मतलब एक राज्य ऐसा हो सकता है जिसमें विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी राज्य में विधान परिषद हो और विधानसभा ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, या तो ये दोनों होंगी और अकेली होगी तो ये वाली होगी विधानसभा। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसमें अकेली विधान परिषद मिले आपको। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन निकल करके आता है, क्या क्वेश्चन निकल करके आता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें दो हाउस हैं और ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें एक हाउस है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो विधान परिषद तो उस राज्य में जिसमें तीन भाग हैं, जिसमें दो हाउस है ना, दो हाउस तीन भाग, उसी में तो मिलेगी विधान परिषद। ठीक है, तो ऐसे कौन से राज्य हैं, पूरे इंडिया के अंदर 6 राज्य, 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें राज्य की विधायिका के 3 भाग हैं, या राज्य की विधायिका के 2 हाउस हैं, या राज्यों में विधान परिषद है। ऐसे कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं, और बार बार पूछा जाता है वो कौन से 6 राज्य हैं। तो उसके लिए ट्रिक है, तुम कब आओगे। क्या ट्रिक है, तुम कब आओगे। तो तुम कब आओगे, तो देखो कौन कौन से 6 राज्य हैं, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, और ए से आंध्र प्रदेश, और बी से बिहार। आया समझ में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि वो देश के वो कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं। कौन कौन से, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद पाई जाती है। अगर विधान परिषद पाई जाती है तो उसमें 2 हाउस मिलते हैं, 2 सदन पाए जाते हैं, और 2 सदन पाए जाते हैं तो विधायिका के 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में, इतना क्लियर है। ठीक है, कि क्या क्लियर है कि कानून बनाने वाले देश में 2 संस्थाएं, एक तो भारत की विधायिका, एक राज्यों की विधायिकाएं। जो भारत की विधायिका है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 3 भाग 2 हाउस। ठीक है, और राज्यों की विधायिकाओं का स्ट्रक्चर कैसा है कि 2 भाग भी हो सकते हैं, 3 भाग भी हो सकते हैं। 2 भाग होंगे तो 1 हाउस होगा, 3 भाग होंगे तो 2 हाउस होंगे। ठीक है, अब इनका काम क्या है, विधायिका का काम है कानून बनाने का। ठीक है, आया समझ में, काम क्या है, कानून बनाने का। तो सबसे पहले अब हम यही पढ़ेंगे कि ये कानून बनाती कैसे हैं, हमारे देश में कानून बनता कैसे है। तो आपको ये चीज तो समझ में आई होगी कि देश में अगर कानून बनता है या तो पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। ठीक है, तो देखो पार्लियामेंट बनाएगी तो कैसे बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी तो कैसे बनाएगी, ये पढ़ेंगे कि कानून कैसे बनता है। तो देखिए, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, किसी को भी कानून बनाना हो,
तो जो कानून बनाना होगा उसके लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा बिल। क्या लेके आएंगे? बिल। पहले बिल आएगा, ठीक है। बिल क्या होता है? कुछ नहीं, एक ड्राफ्ट होता है कि ऐसा ऐसा कोई कानून बनाना चाहते हैं हम, ठीक है। वो लेखा जोखा होता है बिल, ठीक है। ये बिल लेके आते हैं। तो अब देखो यहाँ से बिल बहुत टाइप के होते हैं, कई टाइप के बिल होते हैं। मेनली 4 टाइप के बिल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि बिल कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिल आया, कहाँ आएगा बिल? या तो पार्लियामेंट में आएगा अगर भारत की विधायिका कानून बना रही है, या स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा अगर राज्य कानून बना रहा है, तो ठीक है। देखिए क्या होगा, पहले हम समझते हैं कि पार्लियामेंट कैसे कानून बनाती है। तो क्या होगा, संसद के 2 हाउस होते हैं। कोई भी बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है कॉमनली, ठीक है। सामान्यतः कोई भी बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कोई बिल आया, या तो आएगा लोकसभा में या आएगा राज्यसभा में, ठीक है। कोई बिल आया एक हाउस में, किसी में भी आया, तो लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, उस हाउस ने उसको पास कर दिया और पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं पहले राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा ने पास करके भेज दिया लोकसभा में। या क्या होगा, पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा तो लोकसभा पास करके भेज देगी राज्यसभा के पास, ठीक है। फिर दूसरा हाउस भी उसको पास करेगा, है ना। दूसरा हाउस भी उसको पास करेगा। जैसे ही दोनों हाउस पास कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, फिर हो जाता है राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, वो बिल बन जाता है कानून। क्या बन जाता है? बिल, लॉ। आया समझ में? पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है? कोई भी बिल आएगा, सामान्यतः जनरली कोई भी बिल किसी भी सदन में आ सकता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, ठीक है। पहले एक हाउस में आएगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। जब दोनों हाउस पास कर देंगे तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं राज्यों की, कि राज्यों की विधायिकाएं कानून कैसे बनाती हैं। तो समझिए, उसमें भी राज्य भी बिल लेकर के आते हैं। पहले आएगा बिल। बिल कहाँ आएगा? राज्य में तो 2 प्रकार की विधायिकाएं हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ विधानसभा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो कैसे भी हो, चाहे एक हाउस हो चाहे दोनों हाउस हो, जिस राज्य में एक हाउस होगा वो तो इसी में विधानसभा में ही बिल आएगा और विधानसभा पास कर देगी, ठीक है। जिस राज्य में 2 हाउस होंगे तो बिल किसी भी एक हाउस में आ सकता है नॉर्मली, और एक हाउस पास करके दूसरे में भेज देगा, फिर दूसरा हाउस पास करके फिर कहां जाएगा? गवर्नर के पास, ठीक है। जब राज्य कानून बनाते हैं तो सदन से, जिस राज्य में एक सदन है तो एक सदन पास करेगा, 2 है तो दोनों पास करेंगे, और वो पास करने के बाद जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर जैसे ही साइन कर देगा, साइन करते ही बिल बन जाएगा कानून। तो इतना आया समझ में कि हमारे देश में कानून बनता कैसे है। हमारे देश में कानून या तो संसद बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों की विधायिकाएं बनाएगी, और उसके लिए पहले बिल लाया जाएगा। उस बिल के प्रकार हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप का बिल होता है, ठीक है। वो बिल सामान्यतः किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक सदन से पास होकर के दूसरे में जाएगा, दूसरे से पास होकर के अगर सेंटर का भारत का है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो साइन करते ही कानून, और राज्यों का है तो एक सदन है तो एक सदन में पास होकर गवर्नर के पास, और राज्य में 2 सदन है तो दोनों सदनों में पास होने के बाद गवर्नर के पास, और गवर्नर के साइन करते ही या राष्ट्रपति के साइन करते ही जो बिल है वो कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। ये समझिए कि क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, देश कैसे चलता है ना। आ रहा है ना स्ट्रक्चर समझ में कि देश में कानून कैसे बनता है। अब बात करते हैं, मैंने एक लाइन बोली कि पहले बिल आएगा, है ना। बिल किसी भी सदन में आ सकता है कि पहले लोकसभा में लाए या पहले राज्यसभा में लाए, ठीक है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है कि ये फलाने वाला बिल तो फलानी जगह ही आएगा पहले, है ना। तो वो पेपर में पूछता है। तो कौन से बिल? एक तो बात करते हैं मनी बिल, मतलब धन विधेयक। मनी बिल, बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक, और हिंदी में बिल भी लिख देता है। तो मनी बिल जब भी, देखो क्या होगा, जब मनी बिल पास करना होगा तो पहले किसी एक सदन में आएगा बिल। मैंने ये बताया ना, बिल किसी भी सदन में आएगा, लेकिन मनी बिल हमेशा पहले लोकसभा में ही आएगा। तो मनी बिल पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में। लोकसभा जब पास कर देगा जब जाएगा राज्यसभा में। आया समझ में? मतलब धन विधेयक, मनी बिल कभी भी पहले राज्यसभा में नहीं आ सकता।
मनी बिल हमेशा पहले लोकसभा में आएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा पास कर देगी तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास कर देगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये पूछता है पेपर में कि मनी बिल कौन से सदन में लाया जाता है पहले। ठीक है, दूसरा पूछता है कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने के लिए बिल लाया जाएगा। ठीक है, तो वो बिल पहले हमेशा राज्यसभा में आएगा। पहले उपराष्ट्रपति को हटाना है और उसके हटाने के लिए बिल लेकर के आना है, तो बिल कभी भी पहले लोकसभा में नहीं आएगा। सबसे पहले बिल कहाँ आएगा? राज्यसभा में। जब राज्यसभा पास कर देगी तब लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा पास कर देगी फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। आया समझ में? ठीक है, क्या समझ में आया कि कानून बनाने के लिए बिल लाना पड़ता है। बिल को नॉर्मली किसी भी हाउस में ला सकते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शन मैंने आपको बताए जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि मनी बिल तो हमेशा पहले लोकसभा में ही आएगा, और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए बिल पहले राज्यसभा में ही आएगा। ठीक है, आया समझ में कि बिल आया, एक हाउस में आया, उसने पास कर दिया, दूसरे में भेज दिया, दूसरे ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की सिचुएशन और समझेंगे यहाँ। ठीक है, जैसे ही दोनों हाउसों ने बिल पास किया, बिल गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन कि वो साइन कर दे, है ना, साइन कर देगा तो बिल क्या बन जाएगा? लॉ, कानून बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कि वो साइन ना करे और उस बिल को वापस लौटा दे। क्या कर दे? बिल को साइन ना करे और वापस लौटा दे। इसको क्या बोलते हैं? रीथिंक के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। अब क्या होगा? जैसे बिल एक हाउस ने पास किया, दूसरे ने पास किया, दोनों ने पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने उसको रीथिंक के लिए वापस लौटा दिया। ठीक है, अब ये जो दो हाउस हैं, ये हाउस राष्ट्रपति ने जो बिल वापस लौटाया है उस बिल को जो का त्यों पास करे या कुछ चेंज करके पास करे, इनकी मर्जी। ठीक है, इन्होंने जैसे ही इसको दोबारा पास किया और दोबारा पास करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजा, तो अब राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, अब वो उसको मना नहीं कर सकता, ना वापस भेज सकता। आया समझ में? राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन? पहला तो क्या है कि सदनों से बिल पास होकर के आया, राष्ट्रपति साइन कर देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास क्या है कि उसको रीथिंक के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा। वापस लौटाने के बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा ने बिना चेंज किए एज इट इज भी वापस भेज दिया, तब भी राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और चेंज करके भेज दिया तब भी। ठीक है, तो रीथिंक के लिए भेजा, रीथिंक के लिए भेजने के बाद हाउस ने वापस राष्ट्रपति को भेजा। अब राष्ट्रपति के पास एक ही ऑप्शन है कि साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? या तो साइन कर दे या रीथिंक के लिए वापस लौटा दे, या राष्ट्रपति के पास एक तीसरा ऑप्शन और होता है। प्रेसिडेंट क्या करेगा? ना तो साइन करे और ना वापस भेजे, अपने पास रख के बैठ जाए। ये तीसरा ऑप्शन होता है। ठीक है, इस तीसरे ऑप्शन को बोलते हैं विटो। क्या बोलते हैं? पॉकेट विटो, मतलब अपनी जेब में रख के बैठ गया। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं जेबी विटो, जेबी विटो। मतलब कि कोई बिल हाउस से पास होकर के आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने ना तो उस पर साइन किए और ना उसको वापस भेजा, उसको अपनी जेब में रख के बैठ गया। इसको कहते हैं पॉकेट विटो, और ये आज तक सिर्फ एक बार प्रयोग में आई है। ठीक है, इसका यूज किसने किया था पॉकेट विटो का? ज्ञानी जैन सिंह ने। हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैन सिंह। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति ने विटो पावर, पॉकेट विटो का, किस राष्ट्रपति ने जेबी विटो का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? ज्ञानी जैन सिंह ने। ठीक है, और ये पूछेगा किस बिल पे किया था? तो पोस्ट अमेंडमेंट, मतलब डाक संशोधन विधेयक। ज्ञानी जैन सिंह ने विटो पावर यूज करी थी, और किस बिल पे करी थी? डाक संशोधन विधेयक, पोस्टल अमेंडमेंट बिल। अक्सर बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की सिचुएशन पता चली।
भाई कानून बनाने की बात आ रही है ना समझ में, देश में कानून कैसे बनता है, तो भारत सरकार बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी तो भारत की विधायिका बनाएगी, मतलब पार्लियामेंट बनाएगी, है ना। भारत की विधायिका का क्या नाम, पार्लियामेंट। कैसे बनाएगी, बिल आएगा, एक हाउस में आएगा, उससे पास होकर के दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, तो हमें बिल की टाइप पढ़नी है। राष्ट्रपति की सिचुएशन हमने देख ली, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। राष्ट्रपति या तो बिल पे साइन करेगा, साइन कर दिया तो बिल कानून बन गया, या वापस लौटा देगा रीथिंक के लिए। वापस लौटाया तो अब लोकसभा और राज्यसभा की मर्जी, वो क्या करते हैं, उसका पास करते हैं, नहीं करते, बदल के पास करते हैं, लेकिन जो भी उसने किया और वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो अब राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात, राष्ट्रपति और क्या कर सकता है, ना साइन करे ना वापस लौटाए, अपने पास रख के बैठ जाए, इसको कहेंगे जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। और ये आज तक ज्ञानी जेल सिंह ने यूज करी है, और किस बिल पर यूज करी है, डाक संशोधन बिल पर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, राज्यों की विधायिकाएं कैसे कानून बनाते हैं। तो राज्यों में भी सेम तरीके से कानून बनता है, पहले बिल आएगा, बिल आने के बाद कोई किसी राज्य में 2 हाउस है, किसी राज्य में 1 हाउस है, 1 हाउस है तो उसी में बिल आएगा, वो पास होकर कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास। और किसी में 2 हाउस है तो 1 हाउस में आएगा, 1 से पास होकर के दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस से पास होकर के गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो गवर्नर के पास तीनों ऑप्शन जो राष्ट्रपति के पास थे वो हैं, यानी कि कौन कौन से, या तो वो साइन कर दे, साइन कर देगा तो बिल कानून बन जाएगा, या रीथिंक के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। वापस लौटाने के बाद वही प्रोसीजर कि राज्य के जो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, वो क्या करेंगे, वो या तो पास करेंगे, पास करके जो का तो भी भेज देंगे, तो अब गवर्नर साइन करने के लिए बाध्य है। तीसरा ऑप्शन कि गवर्नर ना तो साइन करे और ना वापस लौटाए रीथिंक के लिए। ठीक है, पुनर्विचार के लिए ना वापस लौटाया और ना साइन किए, अपने पास रख के बैठ गया, मतलब विटो यूज कर ली। कौन सी विटो, पॉकेट विटो। ठीक है, लेकिन गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन और होता है। राष्ट्रपति के पास तो 3 ही ऑप्शन थे, गवर्नर के पास 4 ऑप्शन है, 3 तो सेम राष्ट्रपति वाले, और चौथा ऑप्शन ये है कि कोई बिल, ठीक है, सदन से पास होकर के आया तो गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, मतलब उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। वर्ड वहां मिलेगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में ये चौथा ऑप्शन है गवर्नर के पास बिल पर। चौथा ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है सिंपल शब्दों में, कि वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, आया समझ में, या तो साइन करेगा, या रीथिंक के लिए वापस लौटाएगा, या ना साइन करे ना रीथिंक के लिए वापस लौटाए, अपने पास रख के बैठ जाए, जिसे कहेंगे हम जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। और चौथा ऑप्शन है कि उस बिल को गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जैसे ही गवर्नर ने अपनी ये पावर यूज की, कौन सी, ये चौथे वाला ऑप्शन, की कोई बिल पास होकर के आया था गवर्नर के पास और गवर्नर उसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास। अब गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है, जो भी फैसला लेगा वो कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिकाएं कानून बना रही है ना, तो राज्य के सदन से पास होकर के गवर्नर के पास आया, लेकिन गवर्नर ने क्या किया, उसको अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो अब गवर्नर की कोई पावर नहीं रही, जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, आया समझ। अगर राष्ट्रपति उसको रीथिंक के लिए वापस भी लौटाता है ना, तब भी अंतिम डिसीजन राष्ट्रपति का ही रहेगा, दोबारा वो बिल आएगा तो फिर वो राष्ट्रपति तक ही जाएगा। गवर्नर अब अपनी पावर खो देता है सारी। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। ठीक है ना, अब समझ में आया बिल कानून कैसे बनता है हमारे देश में। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल, बिल के प्रकार। बिल कौन कौन से टाइप के होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं बिल से। तो बिल होते हैं 4 टाइप के, कौन कौन से, पहला साधारण विधेयक, साधारण विधेयक मतलब ऑर्डिनरी बिल, कौन सा होता है, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
तीसरा होता है मनी बिल, चौथा होता है फाइनेंस बिल, मनी बिल को कहते हैं हिंदी में धन विधेयक, और फाइनेंस बिल को कहते हैं हिंदी में वित्त विधेयक। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बिल। ये चार टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ये कम से कम आधे घंटे का टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।